भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार फिर से साधुवाद धन्यवाद। चलिए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति के लिए उन दर्शकों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस वीडियो की मांग की। तो चलिए जानते हैं कब्ज, अपच, सीने में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, खट्टी डकार, इन सभी चीज़ों का, कब्जियत, एसिडिटी आदि जितने भी समस्याएं हैं, थकान, सर दर्द, ये सारी समस्याओं से हम निजात कैसे पाएँ। इन समस्याओं के निजात पाने के लिए हम उपचार में जो क्रिया को आपसे बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उन क्रियाओं को करके आप महज पहले दिन से ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले ही दिन आपको महसूस हो जाएगा कि हम इस समस्या से मुक्त पा गए हैं। लेकिन इसका अभ्यास आप कुछ दिनों तक लगातार करें तो दिन का क्रियाकलाप आपका कुछ इस प्रकार रहना है कि पहले दिन आपको उपवास रखना है और उपवास जब आप रखेंगे तो आपका पूरा पेट खाली होगा। आपका पूरा पेट खाली होगा तो खाली पेट में आपको कपालभाति करना है और कपालभाति आपको सारे दिन में कम से कम मिला के 2 घंटे तक का कपालभाति हो जाए। 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, 20 मिनट करते करते आपको कपालभाति करना है। बताते चलें कि हमारे शरीर में वैद्य भी है और औषधालय भी। किसी भी चीज़ को बाहर से नहीं लेना है, सब कुछ हमारे शरीर में है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है, बस हम उनका उपयोग नहीं ले पाते। अगर हम उन शरीर में अवस्थित वैद्य और औषधियों का उपयोग करना जान ले तो किसी भी प्रकार की समस्या शरीर में रह ही न पाए, अर्थात हम आरोग्यता को प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार का रोग अथवा विकार शरीर में जब रहेगा ही नहीं तो रोग उत्पन्न होगा ही नहीं। जब रोग उत्पन्न ही नहीं होगा तो हम आप आरोग्य ही रहेंगे। तो चलिए जानते हैं, उपवास के माध्यम से हम उसी वैद्य का सहयोग लेते हैं जो कि हमारे उदर में अवस्थित है, जो कि भोजन को पकाने में, पचाने में हमेशा लगा रहता है। उसे आप थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। जब आप उसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो उसका स्वभाव तो रेस्ट करने वाला है नहीं, वो दूसरे कार्य में लग जाएगा। किस कार्य में लग जाएगा? बॉडी के डिटॉक्स में। वहाँ पहले से जितने भी विकार हैं, मल हैं, उनका शोधन करना वो शुरू कर देगा और स्वतः ही उसे बाहर कर देगा। इसी फंडामेंटल को समझ के हमारे ऋषियों ने उपवास का प्रावधान, सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास का प्रावधान रखा। लेकिन हम आप उपवास के दिन भी बहुत सारे चीज़ों का भक्षण करके पेट को फिर से भर लेते हैं और जिस उद्देश्य से उपवास रखा गया है उसकी पूर्ति तो हो ही नहीं पाती। तो आपको करना क्या है कि आपको सर्वप्रथम उपवास रखना है प्रथम दिन के अभ्यास में। प्रथम दिन का अभ्यास तभी सब पूर्ण हो पाएगा और सफल हो पाएगा जब आप उपवास के साथ इन क्रियाओं को करेंगे। तो उपवास में आपको करना क्या है? उपवास में आपको कपालभाति करना है। कपालभाति कैसे करेंगे? कपालभाति के लिए हमने वीडियो बना रखा है जो कि चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, वहां से जाकर आप उसे देख लेंगे। कपालभाति के साथ साथ एक विशेष ध्यान और भी देना है आपको, चूंकि क्षुधा तो आपका खाली ही रहेगा, कपालभाति करने में कोई असुविधा नहीं होनी है। हाँ, कुछ ऊर्जा का हरासमेंट जरूर महसूस होगा और कुछ चीज़ों को और आपको लेते रहना है अन्न के सिवा। अन्न तो बिल्कुल नहीं लेना है। अन्न के सिवा वो कौन सा चीज़ है जिसे आपको लेना है? चुकंदर और गाजर, सिर्फ ये 2 चीज़, चुकंदर और गाजर, इनका सेवन आपको करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे और एक चीज़ आप और लेंगे, सौंफ। सौंफ मुंह में रख के चबाते रहेंगे। चबाते हुए जब सलाइवा ढंग से भर जाए मुंह में तो उसे निगल जाए और पुनः चबाने का कार्य शुरू करें, उसे निगलते रहें। यह क्रिया लगभग दिन में सौंफ खाने वाली व्यवस्था 1-2 बार कम से कम आप करेंगे ही करेंगे। एक बार सौंफ ले लेंगे तो वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे तो वैसे ही चलना है। 1-1.5 घंटे में उसे खत्म करिएगा। बहुत शीघ्रता से खा के वो निगल नहीं लेना है, उसे धीरे धीरे मुंह में रहने दीजिएगा। तो आप का जब दिन पूरा हो जाए, लगभग 10 से 12 घंटे की अवधि बीत जाए, उसके बाद आपको भोजन करना है। लेकिन भोजन से पूर्व आपको एक सावधानी रखनी है। भोजन से पूर्व आपको अग्निसार करना है और तुला आसन करना है। ये 2 क्रियाएं आपको करनी ही करनी है। तुला आसन कैसे किया जाता है और अग्निसार कैसे किया जाता है, चलिए हम इसी वीडियो में आपको उसे करके बता देते हैं। अब बैठे हुए स्थिति में इन दोनों हाथों का प्रयोग करके, जैसे तुला माने तराजू होता है, तराजू तरह ये खड़ा कर लेंगे और ये उठ जाएंगे। ये आपको उठे रहना है, इसको उठा लेना है ऐसे।
ऐसे आप उठे रहेंगे। ये तुलासन, ये आपको यथाबल कुछ देर तक करना है। इसका अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो उठती है, भूख ढंग से लग जाता है और जो भी अन्न का भक्षण आप करते हैं वह ढंग से पचता है, एसिडिटिक नहीं होता। तो यह हो गया तुलासन। तुलासन करने के बाद आपको अग्निसार करना है। अग्निसार करने के लिए आप क्या करेंगे? अग्निसार करने के लिए श्वास को मुंह से बाहर निकाल देंगे, पूरा श्वास। बैठ के आप शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं तो बैठ के आप कर नहीं पाएंगे, तो चलिए हम खड़े होकर इसे बता देते हैं कि अग्निसार आप कैसे करेंगे। अग्निसार के लिए आप यूं झुकेंगे और श्वास को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे। आपने देखा, हम बैठ के भी करके बता दे रहे हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। श्वास को बाहर फेंकने के बाद श्वास को भरना नहीं, बाहर ही रोक देना है। कपालभाति की तरह ही इस क्रिया को करना है, लेकिन कपालभाति में हम स्ट्रोक देके श्वास को बाहर फेंकते हैं, फिर थोड़ा श्वास को ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें श्वास बिल्कुल भी आपको ग्रहण नहीं करना है। इसमें श्वास को बाहर रोक के पेट को खाली करके फोर्सफुली अप डाउन कराते हैं। यह है अग्निसार। अग्निसार जैसा कि इसका नाम ही है, अग्निसार करते ही शरीर में अग्नि की प्रवाहिकाएं प्रदीप्त हो उठती हैं और जो भी कुछ आहुति अन्न के रूप में इस अग्नि में जाता है वो सब भस्म अर्थात पचना शुरू हो जाता है और ढंग से पचता है, क्योंकि मशीनरी ढंग से कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इन दो क्रियाओं पर विशेष बल दीजिएगा। अग्निसार करने लेने के 5 मिनट पश्चात आप भोजन करेंगे और भोजन करने के पश्चात आप जल को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे और वज्रासन में 20 मिनट से लेकर 30 मिनट वज्रासन में बैठना है आपको। वज्रासन में कैसे बैठेंगे, वज्रासन कैसे लगता है? वज्रासन के लिए हम अपने पैर के पंजों के ऊपर यूं बैठ जाएंगे। ये भोजन के बाद आपको वज्रासन में बैठना है, बिल्कुल ऐसे। और दिन में जब आप उपवास कर रहे हैं तो उस समय एक विशेष ध्यान और दीजिएगा, आपको नौकासन करना है और मंडूकासन भी करना है। ये भोजन के बाद वज्रासन को करना है, लेकिन भोजन से पहले उपवास की अवस्था में आपको मंडूकासन और नौकासन, तो मंडूकासन को भी देख लीजिए। हम वज्रासन में भी मंडूकासन कर सकते हैं। कैसे? इन हाथ के पंजे को भींच लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और इसे नाभि प्रदेश के पास लगा देंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। रुकेंगे, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए और श्वास को भरते हुए उठ जाएंगे। जितना देर तक आप रह सकें एक ही अवस्था में श्वास को बाहर छोड़ के उतनी देर तक रहें, फिर उठ जाया करें। तो यह आपका मंडूकासन हो गया। अब दूसरा हो, चलिए जानते हैं नौकासन। यह सब उपवास के दौरान ही आपको करना है, खाली पेट। नौकासन के लिए आप बिल्कुल शवासन में लेट जाएंगे। शवासन, अभिप्राय यह आसन, इसमें ध्यान देना है कि हम आगे से पैर पंजे के साथ थोड़ा सा यूं उठाएंगे और ये पीछे हाथ यूं रख के ये ले जाएंगे। ये नौकासन हो गया। कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं में पद्मासन, कब्जियत की कैसी भी समस्या है, पद्मासन भी उसमें बहुत प्रभावी आसन है। पद्मासन लगाते ही हमारा होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम वज्रासन लगाते हैं तो वज्रासन लगाते समय हमारा ये जो पैर का पंजा है ये इस तरीके से पीछे की तरफ बिल्कुल ऐसे दबता है। तो अगर आप लेट जाएं, लेटने के बाद किसी से इस पैर के पंजे को जितना आगे तक फोर्सफुली दबवा सकें तो भी इससे आपको
कब्जियत की समस्या से राहत मिल जाएगी, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल जाएगी। अम्ल की जो पित्त की वजह से जो अम्ल बन रहा है और ऊपर की तरफ उठता है, जलते हुए लगता है गले से खाना बाहर आ जाएगा, इन समस्याओं से निजात मिल जानी है, क्योंकि आपका नाड़ी तंत्र व्यवस्थित होने लगता है। इसके साथ एक और क्रिया आप कर लीजिएगा नौकासन आदि करते समय। ये फिर बाएं तरफ नाक स्पर्श कराइएगा घुटने से, फिर दोनों पैर को एक साथ करते हुए, संभव हो सके तो भोजन से पूर्व एक कार्य आप लोग विशेष तौर पे करिएगा। अगर वह कार्य कर लेते हैं तो इन सारे क्रियाओं को भी करने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जिनको ढंग से कब्जियत, एसिडिटी आदि की समस्या बनी हुई है बहुत दिनों से, तो उनके लिए इन क्रियाओं के साथ साथ भी यह कार्य संभव जहाँ तक हो सके उसे कर लेंगे। और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, क्या करना है, हम भोजन करने का प्रयास सूर्य स्वर में ही करें। सूर्य स्वर का क्या है, दाहिनी नासिका पुट से जब श्वास चले उसे सूर्य स्वर कहते हैं। हमारा दाहिना जो श्वास प्रश्वास होता है दाहिनी नाड़ी से, उसे ही सूर्य स्वर कहते हैं। सूर्य स्वर माने तेज का, अग्नि का द्योतक अपने आप है, शरीर में अग्नि अपने आप प्रदीप्त हो उठती है। उस दौरान किया गया भोजन पचता ही पचता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं रहना है। तो सूर्य स्वर सक्रिय है अथवा नहीं है कैसे जानेंगे, नासिका के पास उंगलियों को लगाएंगे, एक फोर्स देंगे, बाएं तरफ से अगर वो श्वास आ रहा है तो समझिएगा कि चंद्र नाड़ी है, दाहिनी तरफ से अगर श्वास आ रही है तो समझिएगा सूर्य नाड़ी है। दाहिनी तरफ से आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप भोजन करिएगा। अगर दाहिनी तरफ से नहीं आ रही है तो चलिए हम आपको कुछ युक्तियां बता दे रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं कि दाहिने स्वर को आप कैसे सक्रिय करें। दाहिने स्वर को सक्रिय करने के लिए आप उत्तान की कोई भी आसन कर लीजिएगा या उतान हो जाइए। उतान हो जाने का मतलब ऐसे ऐसे भी आप कर लेंगे तो भी कुछ अभ्यास, कुछ देर तक ऐसे अभ्यास करते रहें। अथवा हस्त उत्तान क्रिया, पीछे मुड़ने का, जो ही उत्तान, उत्तान माने उतान होना, पीछे की तरफ मुड़ने का जो क्रिया है वो उत्तान क्रिया कहलाता है। उत्तान कोई भी क्रिया कर लेंगे, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं तो आप दूसरी क्रिया करिए, अपने हाथ, दाहिने हाथ के पंजे को भींच के मुट्ठी बना लें। क्या बना लें, हाथ की हथेलियों को भींच लें और मुट्ठी तैयार कर लें। इसे बाएं बगल में रख के ऐसे कुछ देर तक दबा के रखें, 2-3 मिनट तक। दाहिना स्वर सक्रिय हो जाएगा, अर्थात सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। तीसरी युक्ति बता देते हैं, आप बाएं करवट 2-4 मिनट लेट जाइएगा, दाहिना स्वर एक्टिव हो जाएगा। इनमें से आप जो भी चाहें उस युक्ति को करके दाहिने स्वर को सक्रिय कर सकते हैं। और दाहिने स्वर के सक्रिय होने के बाद आप भोजन करें, फिर पूछिए मत, डाइजेस्टिव सिस्टम तो वाह क्या कहने हैं। ये तो हो गया पहले दिन का क्रिया, सुबह से लेकर रात तक। अब दूसरे दिन करना क्या है, सुबह सुबह आपको जरा सा उसे भी बताते चलें। पहले ही दिन आप थोड़ा सा मेथी पानी में भिगो के रख देंगे, सुबह सो के उठने के बाद उस मेथी को चबा के खाएंगे और उस पानी को पी जाएंगे। मेथी का जो पानी रहेगा, मेथी भिगोते समय ही थोड़ा सा एक बार उसे ढंग से धो लीजिएगा, फिर उसे किसी साफ बर्तन में भिगोइएगा ताकि उस पानी को छान के आप सुबह में पी भी सकें। तो सुबह उठने के बाद आपकी दूसरी क्रिया हो जाएगी, मेथी दाना को चबाना और मेथी दाने का बचा हुआ पानी आपको पीना है। फिर कुछ सुबह हल्का नाश्ता लेना है, भारी कुछ मत लीजिएगा दूसरे दिन, हल्का नाश्ता लीजिएगा। नाश्ते में विशेष ध्यान दीजिएगा, मैदा और चावल तो बिल्कुल प्रयोग में मत रखिएगा। ना ही मैदा की चीज़ों का सेवन करना है, ना ही चावल की चीज़ों का सेवन करना है। इसके अलावा फाइबर से युक्त तो कोई भी चीज़ आप ढंग का जिसमें फाइबर होता हो, नहीं कुछ तो रोटी ही आप ले लेंगे थोड़ा सा। और दोपहर में भोजन आप जैसे करते हैं दिनचर्या, चूंकि पहले दिन आपने उपचार कर ही लिया है, इतने में ही आपको संपूर्ण आराम हो जाएगा। सुबह पेट आपका बहुत फ्रेश होगा। आप पहले दिन सुबह जब वॉशरूम जाएंगे तभी आप महसूस कर लेंगे कि हमको काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। काफ़ी ज़्यादा क्या, लगभग आपको आराम हो जाएगा।
तो चलिए अब बात करते हैं कि दोपहर का भोजन में क्या लिया जाए। दोपहर के भोजन आप जो भी ले रहे हैं बस उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप देसी गाय का घी, अगर गाय का घी वो आप देसी गाय का घी नहीं पा रहे हैं तो पतंजलि का घी आप ले आइएगा। पतंजलि घी का आप सेवन करिएगा। कम से कम दो बड़े चम्मच, कम से कम 2 बड़े चम्मच देसी गाय का घी, और दोपहर के भोजन में अजवाइन 2 चुटकी प्रयोग में लीजिएगा। अब चलिए कुछ नुस्खों की बात कर लेते हैं। नुस्खों में आप क्या कर सकते हैं? नुस्खों में आप कर सकते हैं कि हम कुछ सामग्री बता रहे हैं, उसका आप एक मसाला तैयार कर लेंगे। उस मसाले को, माने नमक का मसाला समझिए आप एक तरीके से, क्या क्या सामग्री होगी जरा सा उसे आप ध्यान दीजिएगा। 2 चम्मच धनिया आप ले लीजिएगा, 1 चम्मच जीरा आप ले लीजिएगा, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिएगा, 1 चम्मच काली मिर्च आप ले लीजिएगा, 2 चुटकी अजवाइन आप ले लीजिएगा, और स्वादानुसार सेंधा नमक आप ले लीजिएगा। इतना सामान लेने के बाद नमक आप थोड़ा साथ में नहीं ऐड करेंगे। सबसे पहले इन सामग्रियों को आप हल्का तावा या कढ़ाई में गरम करके भून लेंगे। भून लेने के बाद उसे खलबट्टे पे पीस लेंगे या मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर उसमें सेंधा नमक ऐड करके मसाला तैयार कर लेंगे। सलाद आदि का सेवन आपको करना ही करना है। सलाद में आप टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये सारे चीज़ें, खीरा वगैरह जो भी चाहे, नहीं तो 2 चीज़ तो आप रखिएगा, गाजर और चुकंदर। और उस पर टमाटर भी आप उसमें ले ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें ये बताया गया जो मसाला है, इस मसाले को छिड़क के अथवा भोजन आदि किसी भी चीज़ में आप इसे मसाला अथवा नमक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अकेले ही आपके सारे कब्जियत को नष्ट करने में सक्षम है। यह कोई आम मसाला इसे बिल्कुल मत समझिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संभव हो मिल जाए तो अर्जुन की छाल आप ले लीजिएगा। अर्जुन के छाल को गर्म करके काढ़ा तैयार कर लीजिएगा, और सुबह नाश्ते के बाद उस काढ़े का सेवन करिएगा। आप शुरुआती 3-4 दिन करिएगा, फिर उसके बाद बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। महीने में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार यथा स्थिति बनने पर आप कर लिया करें। ये पूरा पूरा डिटॉक्सिनेशन हो जाएगा, शुद्ध रक्त का संचार होने लगेगा, और हार्ट, लीवर आदि सब कुछ मेंटेन हो जाएगा अपने आप। यह अर्जुन के छाल की विशेषता है। अब दूसरी औषधि के बारे में बात करते हैं, मकोए। मकोए को तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम मकोए से रूबरू कराते हैं और मकोए को भी दिखाते हैं। इसकी व्यवस्था को जरा सा देखिए, समझिए आप। तो चलिए हम देखते हैं कि मकोए, आपको मकोए दिखाते हैं और उसके औषधि गुणों से आपको परिचित कराते हैं। तो ये देखिए हम मकोए आपको दिखाते हैं। एक पौधा ये है मकोए का, इसे मकोए कहते हैं। इसके पंचांग, फूल, फल, पत्ते, इसकी लुगदी, इसका डंठल, इसका जड़, जो भी चीज़ें, इसके 5 अंग जो है बड़े ही उपयोगी हैं। अगर जिस सीज़न में इसके फल नहीं प्राप्त होते उस सीज़न में आप इसके पंचांग को कब्जियत, एसिडिटी, लीवर आदि की समस्याओं के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। ये देखिए, ये काले रंग का फल इसमें लगता है। ये देखिए, ये सब इसके फल लगे हुए हैं काले रंग में। ये है मकोए, इसे कहते हैं मकोए। इसके बीज शुगर के पेशेंट को अगर खिला दिया जाए कुछ दिन तक तो शुगर नष्ट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी को ये मेंटेन कर देता है। ये देखिए, किडनी में भी बहुत लाभदायक है। हमारे हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के लिए यह मकोए वरदान है। आपको बताते चलें कि अनिद्रा के लिए लोग तरह तरह की गोलियां लेते हैं, लेकिन अनिद्रा में इसके जड़ को पानी में बॉयल करके उस पानी को काढ़ा के रूप में सेवन किया जाए तो कम से कम 5-6 घंटे की गाढ़ी नींद आती है। उस नींद को पूरा करने के बाद ही फिर आँख खुलनी है, उसके पहले बिल्कुल नहीं। तो चलिए इन चीज़ों को जाना आपने। इसके साथ है एक अपामार्गा, ये आप देख रहे होंगे। इसका भी खासा प्रयोग होता है, जो कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले, योग साधना करने वाले, जो क्षुधा और पिपासा को शांत कर दे, ऐसी तीव्र गुणों वाला यह अपामार्गा का पौधा। इसे ही कुछ लोग चिरचिटी कहते हैं, कोई चिचिड़ी कहते हैं। तो इसके उपयोग प्रयोग में चूँकि सावधानी
बरतनी है। आप लोगों को ऐसे ही इसके फल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में गर्मी होती है। एक योगाभ्यासी ही अपनी क्षुधा और पिपासा को शांत करने के लिए इसके फल का सेवन करता है, और बहुत थोड़े से मात्रा में आपको महीनों भूख प्यास नहीं लगी है, लेकिन गर्मी इतनी प्रचुर मात्रा में बढ़ा देगी कि आपको अपने शरीर की शीतलता को बनाए रखने के लिए अलग से कोई योग करना होगा। अन्यथा किसी ठंडे प्रदेश में आप रह रहे हैं जहां भोजन वगैरह की आपूर्ति प्रॉपर नहीं है, वहां पर आप इस बीज का प्रयोग करके क्षुधा और पिपासा पे विजय प्राप्त करते हैं। कुछ क्रिया आपको ऐसा भी बता देते हैं कि अगर उन क्रियाओं को आप करते हैं तो इन क्रियाओं की करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन क्रियाओं में एक क्रिया है वमन धोती, जिसे लोग कुंजल क्रिया कहते हैं। कुंजल क्रिया अथवा वमन धोती से ये समस्या एक दो बार उस क्रिया के कर लेने से ही ये समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। वमन धोती या कुंजल क्रिया कैसे करते हैं, उसका विधान क्या है और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों को रखते हुए उस क्रिया को करना चाहिए, उसके लिए हमने वीडियो डाल रखा है, जिसका आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर आप कुंजल क्रिया अथवा वमन धोती को देख सकते हैं। साविधि उसमें हमने करके बताया है, और कोई भी नया अभ्यासी उस वीडियो को देखकर वमन धोती कर सकता है। तो वमन धोती आप करिएगा तो इन क्रियाओं को करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसी से आपको संपूर्ण आराम हो जाना है। दूसरा है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्रिया चूँकि उसमें भी खटकर्म है, एक तरीके से थोड़ी सी असुविधा होती है नए साधकों के लिए। किसी के मार्गदर्शन में, किसी आचार्य के सानिध्य में उन क्रियाओं का करना उचित है। और एक क्रिया और बहुत प्रभावी है, उस क्रिया को कहते हैं गणेश क्रिया। गणेश क्रिया में हम करते क्या है, शौच आदि से निवृत्त होके, शौच से हम उठेंगे नहीं, थोड़ा सा तेल लेके रखेंगे। शौच करते समय, जाते समय ही हम थोड़ा सा तेल लेके जाएंगे अपने साथ। शौच कर लेने के बाद, शौच के बाद हम अपनी उंगली में तेल लगाएंगे और इस उंगली को गुदा के अंदर, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को गुदा के अंदर प्रवेश करा के क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ देर तक। 2-3 दिन ऐसा करने पर ही कब्जियत की समस्या समाप्त हो जाएगी सदा सर्वदा के लिए। सिर्फ और सिर्फ माह में 1 अथवा 2 बार आप इस गणेश क्रिया को कर दीजिएगा, जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कब्जियत रह ही नहीं सकती। और अश्वनी मुद्रा भी इसके साथ आप करते रहें। अश्वनी मुद्रा अभिप्राय गुदा स्थान का संकोचन, आकुंचन करना, यह अश्वनी मुद्रा है। तो अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं, शंख प्रक्षालन चाहते हैं, गणेश क्रिया की विधि चाहते हैं, अथवा अश्वनी मुद्रा की विधि, अथवा आप जानते हो इन मुद्राओं और इन क्रियाओं से परिचित हैं, तो इन क्रियाओं को आप कर लीजिएगा। आपको 1 दिन से दूसरा दिन नहीं लगेगा इन समस्या से मुक्त होने में। जैसे बताए हैं सिर्फ उसी तरीके से आप करिएगा। उपवास को बेस बनाइएगा। फिर आप हमें कमेंट करके, हमारे किसी भी वीडियो पे आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आपको आराम हुआ कि नहीं हुआ। सर्तिया आराम होगा, नहीं आराम होगा तो आप हमारे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आराम हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि क्या आपको आराम हुआ अथवा नहीं हुआ।